हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेन हेरिक ग्रेडिंग। तो आज हम लोग वेन हेरिक ग्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वेन हेरिक ग्रेडिंग होती क्या है, क्यों करते हैं वेन हेरिक ग्रेडिंग हम लोग, वेन हेरिक ग्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, सो हमारी वेन हेरिक की सबसे पहले क्या होती है, 4 ग्रेड होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी क्या होगी, ग्रेड 4, ग्रेड 3। एक मिनट, तो हमारी क्या होगी, सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेड 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी की सारी ग्रेड लिख ली हैं। यहाँ पे इसकी 5 ग्रेड्स होती हैं वैसे। ठीक है, तो अब इन ग्रेड्स को आप लोग कैसे देखते हो? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लिट लैम्प यूज करते हैं। स्लिट लैम्प से हम लोग पेशेंट की पूरी आई का एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, जब पेशेंट हमारे पास आया, घर में पेशेंट का स्लिट लैम्प अगर हम लोग कर रहे हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? ठीक है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना, डायरेक्ट कॉर्निया में डायरेक्ट फंडस पे तो नहीं चले जाते। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पेशेंट के लिड्स देखेंगे। ठीक है, पेशेंट आईज ओपन कर रहा है, उसके लिड्स पे फोकस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी लिड्स चेक करेंगे, देन स्क्लेरा, कंजक्टिवा, देन कॉर्निया। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ऑप्टिकल सेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ऑप्टिकल सेक्शन, ऑप्टिक सेक्शन बनाएंगे और हम लोग उसमें क्या देखेंगे, हमारे ये एंगल्स देखेंगे। हम लोग ऑप्टिक सेक्शन बनाते हैं ना, तो हमारी एक ही कॉर्निया की लेयर होगी, ये आइरिस की होगी, तो इसके बीच का जो ये स्पेस होगा, ये हमारे एंगल्स होंगे। ठीक है, तो अब हमारी ग्रेड 4 में क्या होता है, और जो हमारे ये होते हैं, ये हमारी कॉर्नियल थिकनेस से, जो कॉर्निया की होती है ना, इनके बीच के एंगल से, इसकी थिकनेस से हम लोग इसको मेजर कर लेते हैं कि हाँ ये इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कि बिल्कुल नैरो हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, ग्रेड 4 में क्या होता है, इसमें होता है 1 CT। CT मीन्स कॉर्नियल थिकनेस, 1 कॉर्नियल थिकनेस। हम लोग लिखते हैं ना कि हम लोग जब वेन हेरिक ग्रेडिंग करते हैं तो एंटीरियर चैम्बर में हम लोग क्या लिखते हैं, 1 CT, हाफ CT, लाइक लिखते हैं ना हम लोग। PACD भी लिखते हैं, लाइक हम लोग लिखते हैं ना PACD 1 CT, पेरिफेरल एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, AC डेप्थ। जैसे हम लोग ऑप्टिक सेक्शन बना के जब हम लोग AC डेप्थ देखते हैं, वो हम सेंट्रल में नहीं देखते हैं, मोस्टली हम देखते हैं पेरिफेरी में देखेंगे। कॉर्निया में आएंगे, लिम्बस एरिया पे थोड़ा सा उसके अंदर जाएंगे, कॉर्निया पे, वहां पे हम लोग एक ऑप्टिक सेक्शन बनाएंगे, देन वहां पे हम लोग एंगल्स अपने देखेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है PACD 1 CT। हम लोग क्यों लिखते हैं वहां पे, क्योंकि पेरिफेरल एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, पेरिफेरी में जितना सेंटर होगा उतना तो स्पेस बढ़ता चला जाएगा। ग्रेड 4 हाफ 1 CT, ग्रेड 3 it is half CT, grade 2 1/4 CT, and in grade 1 less than 1/4 CT, और ग्रेड 0 में 0। ठीक है, ये साइन मतलब मुझे कंफ्यूजन है, बट ये लेस देन 1/4 CT होता है। ठीक है, तो अब हमारा ग्रेड 0 में क्या होगा, हमारा 0 बिल्कुल क्लोज हो जाएगा एंगल्स। तो अब जो हमारे ये ग्रेड 4 है, ठीक है, ये जो हमारी ग्रेड 4 है, ग्रेड 4 हमारा 1 CT है। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमारे जो एंगल्स होते हैं इनमें ये हमारे कितने ओपन होते हैं और कितने क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रेड 4, यहाँ पे 1 CT है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे इट मीन्स कि यहाँ पे वाइड एंगल है ना, एंगल ज्यादा है ना, क्लोज तो नहीं हो रहा है ना, बहुत एंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है। उसके बाद ग्रेड 3, ग्रेड 3 में क्या है, ऑल्सो वाइड, वाइड स्पेस है, एंगल्स बिल्कुल भी नैरो नहीं है, हाफ CT तक हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ वो ठीक है। मे भी हम लोग को कभी कभी स्लिट लैम्प एडजस्टमेंट में उसमें दिक्कत होती है, हो जाता है कुछ, हमें लगता है कि हाँ मे बी हाफ CT, पर ये हाफ CT और 1 CT मीन्स की वाइड एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारा आया 1/4 CT। 1/4 CT में क्या होगा, एंगल हमारे नैरो हो जाएंगे। 1/4 CT मीन्स एरो हमारे एंगल्स जो हमारे वो नैरो हो चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम हो चुका है एंगल्स। लेस देन 1/4 CT मीन्स एक्सट्रीमली नैरो एंगल, हमारा एंगल्स जो है बहुत ज्यादा नैरो हो चुके हैं, वहां पे जगह नहीं है। 0 मीन्स एंगल क्लोज्ड,
एंगल क्लोज हो चुका है, उसमें आपको कुछ एंगल्स ही नहीं पता चल रहे, ठीक है, स्पेस ही नहीं है बिल्कुल। जो कॉर्निया की ये है और ये ऐसे बिल्कुल ऐसे होगा, आपको लगेगा अरे इनके बीच में स्पेस ही नहीं, ठीक है। सो ग्रेड 4 में क्या होगा, 1 cd वाइड एंगल होगा आपका। ग्रेड 3 ऑल्सो 1 सेक हाफ cd वाइड होगा, ठीक है। और ग्रेड 2 में क्या होगा, 1/4 cd नैरो, लेस देन 1/4 cd एक्सट्रीमली नैरो, एंड इन ग्रेड 0 इट्स अ क्लोज्ड एंगल। अब आप हम लोग बात यहाँ पे आती है कि इसको आप लोग ये भी बोल सकते हो कि वाइडली ओपन है, वाइड एंगल के बदले आप लोग ये भी लिख सकते हो कि वाइडली ओपन है। उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर पेशेंट का 1 cd है, ठीक है, तो क्या उसके चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं कि हाँ पेशेंट को एंगल क्लोज है, मतलब आईओपी हमारा किस किस केस में पड़ता है, हमारे एंगल्स जब नैरो होंगे, उनके बीच में निकलने का स्पेस ही नहीं होगा, तो हमारा जो एक्वस है वो निकलेगा ही नहीं, तो क्या होगा, अकुमुलेट होगा तो क्या होगा, आईओपी इंक्रीज होगा। तो अब हम लोग अगर हमारा 1 cd है तो इसमें तो हमारे चांसेस ही नहीं है ना, ठीक है। तो हम लिखेंगे चांसेस, रिस्क ऑफ चांसेस, मतलब कितना चांस है, रिस्क है उसको कि हाँ उसका एंगल उसको दिक्कत होगी। 1 cd में क्या होगा, वाइड एंगल है तो पॉसिबल ही नहीं है उसको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें भी हाफ cd है, वाइड एंगल है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं है कि हाँ उसको दिक्कत होगी। बट इन केस ऑफ ग्रेड 2 पेशेंट का एंगल नैरो हो गया, यहाँ पे चांसेस हैं पॉसिबली कि पेशेंट का आईओपी इंक्रीज हो सकता है, यहाँ पॉसिबल चांसेस हैं, इसमें भी पॉसिबल चांसेस हैं, इसमें तो होंगे ही क्योंकि एंगल क्लोज्ड है। जब एंगल ही क्लोज्ड है तो कहाँ से एक्वस पास आउट होगा, जब एक्वस पास आउट ही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा आईओपी इंक्रीज होगा। आईओपी इंक्रीज होगा तो आईओपी किन किन केस में इंक्रीज होता है, जो आईओपी इंक्रीज होने का मेन चीज है, जो मेन बहुत से जगह होता है कि आईओपी इंक्रीज हो रहा है, अरे पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है, उसको ग्लूकोमा कंसल्टेशन के लिए भेज दो, ग्लूकोमा डिपार्टमेंट में उसको रेफर कर दो, ये चीजें होती है ना। अगर पेशेंट का आईओपी इंक्रीज होता है, बहुत सारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स पे होता है कि अगर पेशेंट का आईओपी इंक्रीज है तो सोच लेते हैं अगर, और एंगल्स मेन चीज, आईओपी किया, आईओपी इंक्रीज आया, एंगल्स में देखा एंगल्स बहुत नैरो आ रहे हैं, तो हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं, ये सोच लेते हैं ना कि अरे पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है तो इसको ग्लूकोमा कंसल्टेशन के लिए ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट के पास भेज दो। तो ये सारी चीजें, ये सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये भी नहीं पता ना कि वाइड ओपन है, ये है, आप इसको भी छोड़ दो, ठीक है, इसको एक साइड रहने दो, इसको छोड़ो, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। क्या बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, एक बार और बता देती हूँ। अगर आप लोग नॉर्मल क्लिनिक पे वक्त हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो तो आपको ये चीज पता होनी जरूरी है कि ग्रेड 4 में क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ बात करें 1 cd, हाफ cd, 1/4 cd, लेस देन 1/4 cd एंड 0 क्लोज्ड। PACD is equal to 1 cd, PACD is equal to half cd, PACD is equal to 1/4 cd और PACD लेस देन 1/4 cd। तो ये सभी चीजें आपको मेंशन करनी जरूरी होती हैं, ठीक है, कि हमारा इसमें चल क्या रहा है, ठीक है, कि अगर हमारा पेशेंट को आप लोग नॉर्मल क्लिनिक में हो तो आपको ये चीजें तो लिखनी ही होती है। अगर आप किसी ऐसे होटल में जॉब कर रहे हो जहाँ पे सिस्टम में यूज होता है, सिस्टम पे आपको सारा डेटा फिल करना होता है, तो वहाँ पे आप लोग स्लिट लैब एग्जामिनेशन भी करोगे। स्लिट लैब एग्जामिनेशन करोगे तो फर्स्ट आप उसमें कॉर्निया के बारे में लिखोगे, ठीक है, लिड्स, फर्स्ट लिड्स, कंजक्टाइवा लिखोगे, लिड्स लिखोगे, देन कंजक्टाइवा लिखोगे, फिर कॉर्निया लिखोगे, ठीक है, फिर आपने पीपल के बारे में बात करोगे, आइरिस के बारे में बात करोगे, आप एसी के बारे में बात करोगे, तो एसी के बारे में बात करोगे तो आपको ये तो लिखना होगा ना। तो ये तो कॉमन चीज है, ये आपको पता ही होनी चाहिए कि हाँ हमारा 1 cd है, हमारा एंगल्स कितना है। आपको वेनरी ग्रेडिंग में आपको ऑप्टिक सेक्शन बनाते हुए आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ हमारा अगर ये एंगल है तो ये हमारा कितना है, ठीक है। अब मेरा ये इतना एंगल है, ऐसा है, तो ये वाइडली ओपन है। अब मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, ये मैं 1 cd बोल सकती हूँ। अगर मैं इसको हाफ cd बोलूंगी तो मैं 1/4 cd किसे बोलूंगी, मैं इसे 1/4 cd से बोलूंगी।
लेस देन 1/4 सिटी मेरा ये हो जाएगा, और क्लोज क्या होगा मेरा, ये मेरा बिल्कुल क्लोज हो, ये बिल्कुल क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 सिटी, हाफ सिटी, 1/4, लेस देन 1/4 और ये 0, क्लोज्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये बेसिक चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ एंगल्स में वेनहरी ग्रेडिंग कैसे देखते हैं, और वेनहरी ग्रेडिंग में हम लोग को ग्रेड 4 हमारी क्या होती है और ग्रेड 3 क्या होती है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, आपने लिख दिया तो आपसे पूछ लेंगे कि अरे इसकी ग्रेड कौन सी है, तो वहां पे आप चुप हो जाओगे। सो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन कौन सी ग्रेड्स होती हैं, सारी ग्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, 4 3 2 1 0, एंड देन कि हाँ हाफ सिटी किस में होता है, 1/4 सिटी किस में होता है, कैसे होता है, वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई कि अगर आप ऑप्टिकल सेक्शन बनाओगे ना, तो ऑप्टिकल सेक्शन में अगर आपको ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, इतना कॉर्नियल थिकनेस से ज़्यादा दिख रहा है, कॉर्नियल थिकनेस तक दिख रहा है, तो यू कैन राइट हाँ 1 सिटी। अगर आपको उससे कम दिख रहा है तो यू हैव टू राइट क्या, हाफ सिटी, देन और कम 1/4 सिटी, और कम 1/4 सिटी एंड 0। सो आज हमने वेनहरी ग्रेडिंग के बारे में पढ़ा, इसमें अब कोई भी डाउट है अगर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ कवर अप हो जाएगी, पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।